I would like you, all of you, to share with me what is your overall strategy for life. What do you want to become? How you want to achieve your goal? How will you achieve the professional com- uh, competencies that will enable you to reach higher and higher goals? कहीं आपके माइंड में ये तो नहीं चल रहा कि सर नौकरियां नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके माइंड में कि मेरे लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है. Therefore, think positive. Think with a clear vision. भूल के भी नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दें. एक क्लियर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ में आगे बढ़े. हर लेवल पर जॉब्स हैं और किसी लेवल पे भी जॉब नहीं है. एक नेगेटिव व्यक्ति के लिए कोई जॉब नहीं होती और एक पॉजिटिव व्यक्ति के लिए हर लेवल पर जॉब्स हैं, हर जगह अपॉर्चुनिटीज. आप naukri.com प्रोफाइल को, वेबसाइट को देखिए, अपनी प्रोफाइल पे सामने नजर आएगी आपको हजारों वैकेंसीज. naukri.com पर आपका जो बायोडेटा होगा, जैसे ही आप एक कंपनी में भेजेंगे, तुरंत naukri.com का 2 दिन बाद आपका मैसेज मिलेगा, योर स्टेटस हैज चेंज्ड. एक कंपनी के एम्प्लॉयर ने आपकी बायोडेटा को चेक किया है, वो आपके बायोडेटा को स्टडी कर रहे हैं. यू कम टू नो अबाउट. तो हाउ विल यू डू इट? इट इज सिंपल. आपके अंदर जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, जिनके कारण आप एक कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉय हैं या होंगे, उसको हाईलाइट करिए. आप अपने अंदर की जो यूनिक स्ट्रेंथ है, उसको अपने बायोडेटा में जरूर हाईलाइट करिए. एक कंपनी के लिए मान लीजिए इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं. अगर 100 इंजीनियर्स ने अप्लाई किया, लेकिन उस 100 इंजीनियर्स में से सिर्फ एक इंजीनियर ने हाईलाइट किया कि उसको इसरो में काम करने का मौका मिला, इसरो के साइंटिस्ट से सीखने को मौका मिला, इसरो के साइंटिस्ट ने उसको अप्रिशिएट किया और उस अप्रिशिएशन लेटर की कॉपी भी उन्होंने बायोडेटा के साथ लगाई, तो एम्प्लॉयर बाकी रिज्यूम की तरफ देखेंगे ही नहीं. उस इंजीनियर को तुरंत कॉल करेंगे कि बोले कि तुम आओ मेरे पास, तुम इसरो जैसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए, इसरो के साइंटिस्ट ने तुमको अप्रिशिएशन लेटर दिया, इसरो के साइंटिस्ट के साथ में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, हम तुमको नौकरी देना चाहते हैं, तुम हमारे टीम में मेंबर बनो, हमारे साथ मिलकर काम करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां हैं उनको पूरी करने में तुम्हारा योगदान दो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करो. आप सोचिए, एम्प्लॉयर क्या ढूंढ रहा है? एम्प्लॉयर के पास भी जितनी जरूरत आपको है उतनी ही जरूरत एम्प्लॉयर को है. भारत में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, बेरोजगारी ज्यादा है. इसके कारण कई बार लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो जाती है कि यार नौकरी देने वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, नौकरी लेने वाले की क्या औकात है. लेकिन ऐसी बात नहीं. दोनों को जरूरत है. एम्प्लॉयर को एक शानदार एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉय को भी एक कंपनी की जरूरत है. बोथ आर इन नीड. अब ये जरूरी है कि आप एम्प्लॉयर को समझें, उसकी जरूरतों को समझें, आप किस तरह से उसकी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन करें. अखबार पढ़ते हैं ना, तो अब मान लीजिए आपका टारगेट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी करने का. अब आप अखबार पढ़ रहे हैं, अब उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संबंधी कोई न्यूज आई, उसको अच्छे से एनालाइज करिए. अगली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब आप अप्लाई करें, तो ये ध्यान रखें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये गोल है, इस तरह से वो काम कर रहा है, आप किस तरह से उसको योगदान दे सकते हैं. अपने बायोडेटा में आपकी स्ट्रेंथ को अच्छे से हाईलाइट करिए. आपकी स्ट्रेंथ हाईलाइटेड होगी, आपके बायोडेटा, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके एटीट्यूड, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपके बैकग्राउंड, आपके रेफरेंसेस,
आपके रिकमेंडेशंस सबको प्रॉपरली हाईलाइट करके बताएगा, तो क्या होगा? तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? आपका सिलेक्शन इस बात पर निर्भर है ना कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया या नहीं किया। सर आदित्य कुछ कह रहे हैं? सर, स्ट्रेंथ को अगर हम नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता भी कैसे चलेगा? बिल्कुल सही आदित्य, थैंक यू, वंडरफुल। आपकी स्ट्रेंथ आपने बताई नहीं, छुपी रह जाएगी, यानी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप में वो स्ट्रेंथ है। यानी आपके एम्प्लॉयर अफसोस करते रह जाएंगे कि हमें कोई हीरा ही नहीं मिला, और हीरा उनके आंखों के आगे से चला गया और उन्हें पता भी नहीं चला। अब वो कबीर का जमाना चला गया, जब कबीर ये कहा करते थे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा, रहीमन रहीम की बात है, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा बोल। लेकिन अब आज के जमाने में तो बताना ही पड़ेगा आपको कि आप में क्या स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ को बायोडेटा में हाईलाइट करना ही पड़ेगा आपको। आपके बायोडेटा में, आपके सोशल मीडिया पे, आपके क्रेडेंशियल्स के साथ में। जैसे ही बीटेक, बीए, बीकॉम कंप्लीट होता है, हमारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं इस काम से। अब तो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, सीवी बनवाने, सीवी बनाने, बिल्कुल सही। दूसरा, रिकमेंडेशन लेटर लेना। हर स्टूडेंट आएगा, सर एक शानदार रिकमेंडेशन लेटर बना दो। उसको पूछता हूं क्या काम आएगा तेरे, उसी हिसाब से बनाओ ना रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि हर एक की जरूरत अलग। तो कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूं, उसके हिसाब से थोड़ा सा रिकमेंडेशन लेटर तैयार कर दो। कौन से कोर्स पे अप्लाई कर रहा है, सर मैं एमएस में अप्लाई कर रहा हूँ या मैं एमबीए में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका एक रिकमेंडेशन लेटर बनाना पड़ता है। कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं गूगल में अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, उस हिसाब से थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन लेटर तैयार कर दो। तो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना रिकमेंडेशन लेटर लेकर के जाते हैं। अब जैसे ही रिकमेंडेशन लेटर वो लेके जाते हैं, कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो कंपनी मेरे रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर देखकर तुरंत मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर तुरंत एक ईमेल डाल देती कि आपने इस बच्चे के बारे में रिकमेंडेशन दिया, ये हम आपको एक फॉर्मेट भेज रहे हैं, इस फॉर्मेट को बरोबर भेजो हमने इस बच्चे के बारे में। अब उस फॉर्मेट में उस स्टूडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं हमारे से कि आपने उनको, उस बच्चे को कितने साल पढ़ाया, आपने उस स्टूडेंट को क्या असाइनमेंट दिया, उस स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा है, उस स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, उस स्टूडेंट के अंदर क्या खासियत है, क्या आप उस ये रिकमेंड करेंगे कि हम उस स्टूडेंट को अच्छे प्रोजेक्ट में लीडरशिप रोल में अपॉइंट कर लें। तो जैसे ही मैंने रिकमेंड किया, मेरे को अगला काम मिल गया। अब उसको फिर मैं ऑनलाइन उसमें वो कंपनी डेडलाइन देती है। अभी मेरे पास आई थी करीब 10 दिन पहले, मेरे एक स्टूडेंट है ईशान श्रीमाली, उसके लिए आया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि बताइए आपने इस व्यक्ति को रिकमेंड किया है, आप इसके बारे में कुछ लिखिए, ये एक पेज का प्रोफाइल, 2-3 दिन में ही जवाब दीजिए। मैं थोड़ा लेट हो गया, 5-6 दिन बाद जाके देखा, उसको क्लिक किया तो काम ही नहीं कर रहा, टाइम इज ओवर। तब तक शायद कंपनी किसी दूसरे को सिलेक्ट कर लिया होगा। यानी जो व्यक्ति रिकमेंड करता है उसको बाद में उसको आगे और फॉलो अप करना है, उसको उसके लिए और रिकमेंडेशन देनी है, उसके लिए और ऑथेंटिकेशन करना है। इज इट राइट? ये कंपनियों की क्या ये सही रणनीति है? आपको क्या लगता है, क्या कंपनियां इस तरह से प्रॉपर्ली रिक्रूट कर रही है आजकल? भाई सही है ना, गलत क्या है? कंपनियां देखती है कि आपने एक टीचर के रूप में उसको 2 साल पढ़ाया है या 3 साल पढ़ाया है, तो आप उसके बारे में काफी जानते हैं। काफी जानते हैं तो लिखिए और विस्तार से बताइए क्या है उसकी स्ट्रेंथ, क्या उसकी कमियां हैं, तो कंपनियां ये तय कर सके कि इस आदमी को बुलाएं या ना बुलाएं।